ठीक है, आज से आप लोगों को स्टार्ट है मशीन लर्निंग। ठीक है, पहले हम इसके बारे में समझेंगे क्या चीजें होती हैं, देन हम इसके बारे में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आप लोगों का पांडास हो चुका है, नमपाई भी हो चुका है, मैटप्लोट्लिब भी हो चुका है ना। तो ये सारी चीजें पहले आपने पाइथन सीखी है, सीक्वल भी पढ़ा ना आपने। सीक्वल उसकी नीड नहीं है वैसे। पांडास हो गया, नमपाई पहले नमपाई किया होगा आपने ना। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करेंगे, मशीन लर्निंग करेंगे। ध्यान से समझना है, कुछ भी टफ नहीं है इसके अंदर। पहले हम समझेंगे, फिर मैं इम्प्लीमेंट करवाऊंगा, फिर आपने मेरे साथ साथ इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। ठीक है, अब मशीन लर्निंग क्या होता है, इसके अंदर ना दो चीजें होती हैं। काफी वास्ट है बेसिकली, बट 45 डेज में इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर द होल सिलेबस, है ना। तो हम उतना करेंगे जितना मतलब जो आपके सिलेबस में एंड जो आपके प्रोजेक्ट्स बिल्डअप हो जाएंगे जिस। ठीक है, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे बेसिकली सुपरवाइज्ड लर्निंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सुपरवाइज्ड लर्निंग पढ़ेंगे। क्या मतलब होता है इसका, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है, एंड ये फर्दर दो प्रकार की होती है, रिग्रेशन होता है, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन होता है। एक बार आपको मशीन लर्निंग की पाइपलाइन पता चल गई ना, उसके बाद आप खुद ही चीजें बिल्डअप करना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो आज तो हम बेसिकली थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, समझेंगे कंसेप्ट्स, देन हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक बार आपको विजन मिल जाएगा कि हमने क्या चीजें बिल्डअप करनी है, क्या चीजें करनी है, उसके बाद आप लोग खुद ही कर लोगे बेसिकली, मतलब मैं ही करवाऊंगा। द थिंग इज की आप समझ के खुद कर लोगे बेसिकली। ठीक है, अब सबसे पहले ना मशीन लर्निंग का मतलब समझते हैं, मशीन लर्निंग क्या होता है। अब इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिकली, यू कैन से बी ब्रांच ऑफ एआई है, पार्ट ऑफ एआई बेसिकली। अब एआई क्या होता है? वो सारे काम जो ह्यूमन इंटरफेरेंस के बिना हो रहे हैं, जो ह्यूमन इंटरफेरेंस के बिना हो रहे हैं, ह्यूमन की उसमें नीड ही नहीं है। अब सपोज करो हम लोगों ने कोई, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कार सेल करनी है, सिंपल है ना। हमने कार सेल कर रहे हैं, हम डीलर के पास जाते हैं एंड उसको क्या बोलते हैं, अभी दिस इज आवर कार बेसिकली। तो वो बोलता है भाई तेरी गाड़ी इतने किलोमीटर चली है, ये तेरी गाड़ी का मॉडल है, तो तेरी गाड़ी इतने की बिकेगी, ऐसे बोलता है, सिंपल है ना। ऐसे ही करता है वो। अब हम क्या करेंगे, अब हम एआई के स्टूडेंट्स हैं बेसिकली, पढ़े लिखे बच्चे हैं। हम अब डीलर के पास नहीं जाना चाहते, हम ना एक ऐसा सिस्टम बिल्डअप करना चाहते हैं कि जिसके अंदर हम डिटेल डालें गाड़ी की एंड मेरा सिस्टम ही प्रिडिक्ट करके बता दे भी हमारी गाड़ी कितने की बिकेगी, सिंपल। क्लियर है? तो उसी को हम बोलेंगे मशीन लर्निंग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले बहुत सारी गाड़ियों का डेटा लेके मशीन को ट्रेन करेंगे, देन ट्रेनिंग करने के बाद उसके बाद उससे प्रेडिक्शंस लेंगे बेसिकली। गेटिंग पॉइंट? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि मैं सपोज करूँ कार प्राइस प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? कार प्राइस प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। कार प्राइस प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, सिंपल। ठीक है, तो कार के लिए जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को कि कोई गाड़ी इतने किलोमीटर चली है, गाड़ी का मॉडल ये है, ठीक है, एंड उसका प्राइस ये है। डीलर ऐसे ही करता है, हम जैसे डीलर के पास जाते हैं तो वो भाई तेरी गाड़ी सपोज करो, फॉर एग्जांपल मैं रैंडम वैल्यूज ले रहा हूँ कुछ भी। ठीक है, कोई गाड़ी 2000 किलोमीटर चली है, 2010 ही मॉडल ले लेते हैं एंड 4 लाख मैंने प्राइस बोल दिया। अब डीलर भी ऐसे बोल रहा है, गाड़ी के किलोमीटर देखेगा कितने चले है, मॉडल देखेगा एंड वो प्राइस बोल देगा कि भाई तेरी गाड़ी इतने की बिकेगी। ये तो एक गाड़ी का रिकॉर्ड था, फिर और गाड़ी का रिकॉर्ड आ जाएगा, जैसे 4000 किलोमीटर मैंने बोल दिया एंड 2012 मॉडल है, तो इसको मैं 3 लाख बोल देता हूँ। ऐसे ही करके ना मेरे पास हजारों गाड़ियों के रिकॉर्ड होंगे, 1000 प्लस होंगे, मतलब 1000 भी हो सकते हैं, लैक्स में भी हो सकते हैं, बहुत सारा डेटा हो सकता है। ठीक है, अब जब हम डीलर के पास जा रहे थे, वहां पे ह्यूमन की नीड पड़ रही थी, वहां पे जाके बंदे की नीड पड़ रही थी, वहां पे जाके वो बोल रहा तेरी गाड़ी इतने किलोमीटर चली, ये मॉडल है, तेरी गाड़ी इतने की बिकेगी। अब हमने क्या करनी है, हम डीलर के पास नहीं जाना चाहते, हम एक ऐसा सिस्टम बिल्डअप करना चाहते हैं कि जिसके ऊपर मशीन लर्निंग करके हम मशीन को ट्रेन कर दें कि ये गाड़ियों के रिकॉर्ड है, एंड जब इन फ्यूचर हम जब आए उसके पास एंड उसको आके बोलें कि ये मेरी गाड़ी है, इतने किलोमीटर चली है, ये मेरी गाड़ी का मॉडल है, तो बता कितने की बिकेगी, हम मशीन से पूछ लेंगे। अब मशीन से पूछने के लिए पहले मशीन को सिखाना पड़ेगा।
कि हमारी गाड़ी, पहले उसको गाड़ियों के रिकॉर्ड देने पड़ेंगे ना वैसे, है ना? फिर उसके बाद चीजें बनेंगी। तो मैंने क्या कर दिया, डेटा कलेक्ट कर दिया। सपोज करो ये कोई कंपनी है, उसका डेटा सिंपल, ठीक है? तो मेरे पास 3 ही कॉलम्स है, ठीक है? तो किलोमीटर ड्रिवन है, मॉडल है, तो ये सारा है मेरे पास, बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है। मैं सारा नहीं लिख रहा, मैंने केवल इतना लिख दिया सिंपल, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस डेटा के ऊपर क्या करेंगे, मशीन लर्निंग करेंगे। क्या करेंगे? मशीन लर्निंग करेंगे। मशीन को सिखाएंगे कि इतने किलोमीटर गाड़ी चली है, मॉडल ये है तो इतने की बिकेगी, इतने किलोमीटर चली मॉडल ये है तो इतने की बिकेगी। ऐसे ऐसे करके मशीन मेरी हर एक पैटर्न के ऊपर डेटा को सीखेगी बेसिकली, ठीक है? अब इसको सिखाने का फायदा क्या होगा? अब जो काम हम डीलर के पास जाके कर रहे थे, अब हमें डीलर के पास जाने की जरूरत नहीं। अब हम यहाँ पे आके मशीन से पूछेंगे कि मेरी गाड़ी सपोज करो 2000 किलोमीटर चली है, 2015 मॉडल है, तो बता वो कितने की बिकेगी, सिंपल, ठीक है? तो ये सही रिजल्ट कब देगा? जब इसकी ट्रेनिंग सही से होगी, जब इसको मैं सही से सिखाऊंगा, तभी ये सही रिजल्ट देगा ना। अगर मैं आपको मतलब एआई सिखा रहा हूँ, तो एआई के आप, जब मैं क्वेश्चनिंग करूंगा, आप आंसर तभी सही से दोगे ना जब आप सही से सीखे होंगे बेसिकली। तो मशीन लर्निंग भी वही है। इसको जिस डेटा के ऊपर ट्रेन किया है, उसी डेटा की अगर मुझे प्रिडिक्शन करवानी है, तो उसके प्रिडिक्शन के होने के चांसेस किस पे डिपेंड करता है भाई? मैंने उसको सिखा कैसे रखा है, इसी चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है? अब एज ए ह्यूमन हमारा जॉब रोल यही रहता है कि मशीन को ट्रेन करना है, एंड उसकी एक्यूरेसी ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छी आनी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? समझ लगी है? यही हमारी जर्नी रहेगी, ठीक है? इसी को हम बोलते हैं सुपरवाइज लर्निंग बोलते हैं। अब सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, जो हमें प्रेडिक्शन करना होता है ना, जो हमें टारगेट कॉलम होता है, मतलब जो चीज हमें प्रेडिक्ट करनी है वो मेरे डेटा सेट के अंदर ही प्रेजेंट होती है सुपरवाइज लर्निंग में, ठीक है? अब देखो यहाँ पे किलोमीटर ड्रिवन है, प्राइस है, मॉडल है, तो देखो प्राइस मुझे प्रोडिक्शन करनी है, तो देखो ये डेटा सेट के अंदर ही प्रेजेंट है ना कॉलम। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सुपरवाइज लर्निंग बोलते हैं। मतलब डेटा के अंदर ही प्रेजेंट होता है जो हमें प्रोडिक्शन करनी है बेसिकली। पहले मशीन को सिखाएंगे, एंड ये मेरा क्या हो जाएगा, जिस कॉलम को हम प्रिडिक्शन करनी है, इसको हम टारगेट कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टारगेट कॉलम। सिंपल, क्लियर है? तो ये मेरा क्या होता है, सुपरवाइज लर्निंग होता है। पता चला मशीन लर्निंग के बारे में, ठीक है? अब ये जो चीजें होती हैं दो प्रकार की, जैसे मैंने लिखवाई थी, सुपरवाइज लर्निंग में लिख देता हूँ। सुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग के अंदर यहाँ पे रिग्रेशन लिखेंगे, एंड क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है? रिग्रेशन में तो अगर मैं एग्जांपल बोलूं, यहाँ पे इसका एग्जांपल बोलूं, जैसे कार प्राइस प्रिडिक्शन है, प्राइस प्रिडिक्शन, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन भी तो हो सकता है ना? लैपटॉप प्राइस प्रिडिक्शन, लैपटॉप प्राइस प्रिडिक्शन, क्लियर है? एंड बहुत सारे अदर एग्जांपल्स भी होते हैं। अब अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं, तो इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, पास एंड फेल, स्टूडेंट इज पास और फेल। मतलब अगर मैं बात करूं, ये जो रिजल्ट देगा ये केवल यस एंड नो में देगा, ठीक है? या तो ये बीमारी होगी या नहीं होगी, या तो बच्चा पास होगा या नहीं होगा, ठीक है? या तो ये ईमेल स्पैम है या नहीं है, ठीक है? ये रिव्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये यस एंड नो के बीच में रिजल्ट है क्लासिफिकेशन। वेयर जो रिग्रेशन होता है, ये इंटीजर्स में नंबर देता है, इंटीजर्स में टारगेट कॉलम होता है इसका, ठीक है? तो हमें सबसे पहले जब भी हमने कोई एल्गोरिथम अप्लाई करना है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर प्रोग्राम प्रॉब्लम है जो रिग्रेशन की है या क्लासिफिकेशन की, ठीक है? रिग्रेशन में हमारी प्रॉब्लम्स वो वाली होंगी जिसके अंदर लिखा हुआ है कि टारगेट कॉलम जो होगा वो इंटीजर्स में होगा, बेसिकली किस में होगा, इंटीजर्स में होगा। वेयर है जो क्लासिफिकेशन है उसमें जो टारगेट कॉलम होगा वो किस में होगा, बाइनरी क्लासिफिकेशन होगा, 0 एंड 1 में होगा, यस एंड नो में होगा, पास एंड फेल में होगा, फ्रॉड है नॉट फ्रॉड है, स्पैम है नॉट स्पैम। गेटिंग माय पॉइंट? समझ लगी चीजें? ठीक है? तो जैसे पास फेल कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है? ईमेल स्पैम है या नहीं, ईमेल आपने देखा, ईमेल के अंदर भी आपके पास फोल्डर होता है, स्पैम फोल्डर होता है ना, उसके अंदर भी मेल्स होती हैं। अब उसको कैसे पता भी ये स्पैम मेल्स हैं या नहीं है? वो भी मशीन लर्निंग के ऊपर ट्रेंड है बेसिकली, ठीक है? उसको भी बहुत सारा डेटा देके ट्रेनिंग की कर रखी है, उसको सिखा रखा है कि भाई ऐसी मेल्स होती है तो वो स्पैम होती है, ऐसी होती है तो हैम होती है। तो ये सारी चीजें हमें समझनी है, ठीक है? फिर रिव्यू सिस्टम, रिव्यू पॉजिटिव है और नेगेटिव,
सिंपल। ठीक है, सब लगे। अब इसके अंदर जो हम एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे वो लिखो। इसके अंदर सबसे पहले लिखेंगे हम लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे डिसीजन ट्री रिग्रेशन। रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन। क्लियर? लिख लिए यहाँ तक? अब यहाँ पे जो एल्गोरिथम्स आएंगे वो लिखते हैं। क्लासिफिकेशन में अलग एल्गोरिथम्स होते हैं। पहला आएगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। दूसरा आएगा यहाँ पे के एन एन, कर्नल नियरेस्ट नेबर। कर्नल नियरेस्ट नेबर। उसके बाद हमारे पास आएगा यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर। रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर। समझ लगी? ठीक है, तो ये सारे एल्गोरिथम्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जब भी आपको डेटा सेट दिया जाएगा, सबसे पहले तो आपने ये देखना है ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम रिग्रेशन की है या क्लासिफिकेशन की। तो रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंस हुआ? यस नो में, हाँ बिल्कुल, ट्रू फॉल्स में। रिग्रेशन इंटीजर्स, इंटीजर्स में टारगेट कॉलम की बात करो, ठीक है। एंड सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है? जिसमें भी मेरा जो टारगेट कॉलम होता है दैट विल बी प्रेजेंट इनसाइड द डेटा सेट ओनली। डेटा सेट के अंदर ही प्रेजेंट होता है उसमें। समझ लगी चीजें? इसलिए अब इसमें ना, जैसे मॉडल को मैंने ट्रेन कर दी, मैंने सिखा दिया, अब उसको ऐसे ही तो मैं ऐप किसी में डिप्लॉय नहीं कर दूंगा, मतलब कि सीधे उसको किसी को बेच नहीं दूंगा विदाउट टेस्टिंग। सिंपल है ना? ऐसे ही है ना? मैं उसका टेस्ट भी लूंगा ना, मुझे देखना भी है बेसिकली उसने जो सीखा है वो सही तरीके से सीखा भी है या नहीं। तो उस चीज को हम कैसे करते हैं, उसको हम बोलते हैं मॉडल एवेल्युएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडल एवेल्युएशन। मॉडल एवेल्युएशन होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं मॉडल टेस्टिंग। तो इसमें हम वो इसमें यूज करते हैं R2 स्कोर यूज करेंगे। R2 स्कोर एंड मीन स्क्वायर एरर। मीन स्क्वायर एरर, सिंपल, ठीक है। एंड इसमें जो होता है परफॉर्मेंस कैसे पता चलता है मॉडल एवेल्युएशन की अगर बात करें, इसमें होता है मेरे पास कंफ्यूजन मैट्रिक्स। क्या होता है? कंफ्यूजन मैट्रिक्स होता है। उसके बाद होता है एक्यूरेसी स्कोर। क्लियर है? लिख लिए? समझ लगी? ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए सारे? ठीक है, चले। अब एक छोटा सा डेटा सेट लेते हैं। सबसे पहले ना पाइपलाइन लिखो। पाइपलाइन मतलब मशीन को सिखाया कैसे जाता है, ठीक है। अब ये समझ आ गई सारी, आपकी मशीन लर्निंग क्लियर हो जाएगी। ये पाइपलाइन जब हमने लिख ली तो आपकी मशीन लर्निंग समझ आपको क्लियर हो जाएगी। आप खुद ही बिल्डअप करना स्टार्ट कर दोगे प्रोजेक्ट्स। मैं आपको एक ही करवाऊंगा, आप खुद ही करना शुरू कर दोगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पाइपलाइन लिख लो। इंटरव्यू में भी आपको ये पूछा जाता है, वाइवा में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पे डेटा कलेक्शन।
डेटा कलेक्शन होगा। डेटा कलेक्शन का मतलब क्या होगा? डेटा कलेक्ट करना। अब जो भी प्रॉब्लम करनी है आपने, आपके पास डेटा होगा तभी करोगे ना, बिना डेटा के तो हमारी गति नहीं है, हम नहीं कर सकते चीजें। गेटिंग माय पॉइंट? तो पहले क्या होगा? डेटा कलेक्शन होगा। उसके बाद आप क्या करोगे? डेटा की प्री प्रोसेसिंग करोगे। पांडास में सीखा ना आपने ये चीजें? सीखे ना पांडास में? डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा क्लीनिंग जिसको बोलते हैं, डेटा प्री प्रोसेसिंग, और इसको हम क्लीनिंग भी बोलते हैं। डेटा प्री प्रोसेसिंग या फिर डेटा क्लीनिंग। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? फीचर सिलेक्शन करेंगे। क्या करेंगे? फीचर सिलेक्शन। अभी फीचर सिलेक्शन क्या होता है सर? फीचर सिलेक्शन क्या होता है? ये देखो, यहाँ पे आ जाएगा कॉलम। जैसे हम बात करें, जैसे अभी मैंने बोला आपको किलोमीटर ड्रिवन, एंड मैंने बोला मॉडल ऑफ द कार, एंड इसके आधार पर मुझे क्या बताना? प्राइस बताना। अब फीचर सिलेक्शन में हम ये मॉडल को बताते हैं कि कौन से मेरे फीचर्स इनपुट फीचर रहेंगे एंड आउटपुट फीचर रहेंगे। इनपुट फीचर हमेशा हम एक्स में लिखेंगे, आउटपुट फीचर हम हमेशा यहाँ पे लिखेंगे। आउटपुट फीचर क्या होता है? टारगेट कॉलम। ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, तो इनपुट फीचर मतलब कि कौन से कॉलम को यूज करके हमें प्रिडिक्शन करवानी है बेसिकली। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मेरे इनपुट फीचर कौन कौन से हैं, ये मेरे किलोमीटर ड्रिवन एंड मॉडल, किलोमीटर ड्रिवन एंड मॉडल। ऐसे ही पढ़ा ना आप लोगों ने? उसमें किया है, आपने पांडास में किया हुआ है ना। एंड टारगेट कॉलम हमेशा मेरा किस पे रहेगा? वाई में रहेगा। एक्स में मेरे हमेशा इनपुट कॉलम्स रहेंगे, एंड वाई में मेरा क्या रहेगा? टारगेट कॉलम रहेगा। एक्स में मेरे इनपुट कॉलम्स रहेंगे, एंड वाई में आउटपुट कॉलम रहेंगे। ये जो मेरे एक्स वाले फीचर्स होते हैं ना, इसको हम इंडिपेंडेंट फीचर भी बोलते हैं। इंडिपेंडेंट है ना, ये किसी पे डिपेंडेंट तो नहीं है। ठीक है। अब इसको हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट बोलते हैं। इसको डिपेंडेंट क्यों बोलते हैं, बता सकते हो? ये एक्स पे डिपेंडेंट है, कितने किलोमीटर गाड़ी चली है, मॉडल क्या है, उसी के बिहाफ पे ये प्राइस बताएगा ना बेसिकली। तो इस दोनों, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फीचर सिलेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीचर सिलेक्शन। क्लियर है? समझ लगी चीजें? फीचर सिलेक्शन कर दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? डेटा स्प्लिटिंग करेंगे। क्या करेंगे? डेटा स्प्लिटिंग। ध्यान से समझना, ये जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगी पाइपलाइन। ठीक है। आप आगे जाके इन इन फ्यूचर 6 मंथ ट्रेनिंग करोगे कहीं भी जाके मशीन लर्निंग एआई के अंदर, तो आपको इन चीजों से होके गुजरना पड़ेगा। अब डेटा स्प्लिटिंग क्या होती है? डियर, सपोज करो यू हैव 100% ऑफ डेटा, 100% आपके पास डेटा था यहाँ पे। ठीक है। अब हम यहाँ पे ना मशीन को ये बताते हैं कितने प्रतिशत डेटा के ऊपर हमने ट्रेनिंग करनी है, कितने के ऊपर टेस्टिंग करनी है। ठीक है। मतलब कि हम मशीन को ये बता रहे हैं कि इतने प्रतिशत डेटा के ऊपर तू सीख ले, एंड इतने प्रतिशत के ऊपर मैं तेरा टेस्ट लूंगा बेसिकली। ठीक है। अब हम सर पूरे 100 के ऊपर नहीं सिखा सकते, हम सिखा तो सकते हैं, बट फिर टेस्ट कैसे लेंगे उसका? टेस्ट तो फिर वही क्वेश्चंस में, मतलब इसका मतलब क्या कहने का? अब सपोज करो मैंने आपको एआई सिखा रहा हूँ बेसिकली। ठीक है। एआई सिखा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस में जब आपका टेस्ट लूंगा, मुझे तभी पता चलेगा ना आप कितने पानी में हो, क्या सीखा आप लोगों ने। मैं अगर सारा ही सिखा दूं आपको, आपकी टेस्टिंग ही ना करूं, मैं आप चेक ही ना करूं भी आपने क्या सीखा थ्रू आउट आवर जर्नी बेसिकली, तो मुझे कैसे पता चलेगा भी आप लोग सही से सीखे भी हो या नहीं? सिमिलरली मशीन के साथ भी ऐसे ही है। इसको ये बताना पड़ता है भी भाई इतने प्रतिशत डेटा पे तू सीख, इतने पे मैं तुझे टेस्ट करूंगा बेसिकली, तेरा टेस्ट लूंगा। उस टेस्ट से मेरे पास क्या निकल के आएगी? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब ये कितने प्रतिशत इसके द्वारा जो जवाब दिए जा रहे हैं, उसके होने की संभावना कितने प्रतिशत है बेसिकली। ठीक है। अगर सपोज करो आपने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की हो कभी, तो वहां पे कभी हम मॉक टेस्ट देते हैं ना, मॉक टेस्ट देते हैं। मॉक टेस्ट जब हमारा फिनिश हो जाता है, उसके बाद हमारी एक्यूरेसी निकल के आती है। कुछ याद है कुछ? तो कभी दिया हो आप लोगों ने? नहीं दिया? तो मॉक टेस्ट क्या होता है बेसिकली? उसमें जैसे सपोज करो 10 क्वेश्चन है, आपने उसमें से 7 सही कर दिए, तो एक्यूरेसी कितनी आ जाएगी? 7 आउट ऑफ 10 मीन 70% आपकी एक्यूरेसी आ जाएगी। ठीक है। अब अगर एक्यूरेसी आपकी इंक्रीज होगी, तो आपके चांस ऑफ सिलेक्शन भी इंक्रीज होंगे बेसिकली, है ना। तो सिमिलरली इसके साथ है, अगर मेरी एक्यूरेसी 90 से प्लस आ रही है, इट मीन्स ये मॉडल सक्सेसफुल है। इसको मैं किसी भी प्रोडक्शन में लेके जा सकता हूँ, किसी को भी बेच सकता हूँ, 4 पैसे कमा सकता हूँ। ऐसे थोड़ी मैं मॉडल बना के किसी को दे दूंगा भाई पैसे दे दे, उसकी टेस्टिंग भी तो करेंगे।
अब सपोज करो मैंने हार्ट डिजीज, मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट का एक मॉडल बना दिया। जैसे यूजर है वो जो अपनी हार्ट की डिजीज यहाँ पे डाले, मॉडल डिटेल डाले, एंड मेरा मॉडल ही प्रिडिक्ट करके बता दे भी तेरे को हार्ट डिजीज है या नहीं है बेसिकली। ठीक है, हार्ट डिजीज है या नहीं है बेसिकली। अब सपोज करो मेरी एक्यूरेसी बहुत कम आ रही है, मैंने टेस्ट नहीं किया उसको, मैंने हॉस्पिटल में दे दिया उसको ऐसे ही। अब किसी बंदे ने जाके उसको टेस्ट कर दिया एंड मेरे मॉडल ने प्रिडिक्ट कर दिया उसको बीमारी नहीं थी, उसने बता दिया है, उसको तो सुन के ही हो जाएगी, उसको तो सुन के ही हो जाएगी ना, बेसिकली गलत प्रिडिक्शन कर रहा है ना बेसिकली वो। तो अगर मैंने कोई सेंसिटिव मॉडल्स बनाना है जैसे जिसको बहुत अच्छी एक्यूरेसी होनी चाहिए, तो भाई उसकी ट्रेनिंग भी अच्छे से होनी चाहिए। तो ट्रेनिंग का मुझे कैसे पता चलेगा इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं? जब भी कोई मार्केट में चीज लॉन्च होती है उसकी टेस्ट होके आता है वो। कोई भी गाड़ी लॉन्च आ रही हो रही है, उसकी जो गाड़ी की रेटिंग देते हैं भी इतनी 5 स्टार रेटिंग 4 स्टार रेटिंग है, तो वो सो के उठ के मर्जी से थोड़ी दे देते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं ना वो obviously, आपको पता ही है। तो इसके इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, मॉडल की क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, मॉडल को बताएंगे बेसिकली कि भाई इतना तूने सीख ली है एंड इतना अब तेरा मैं टेस्ट लूंगा। अब जो 20, आप सपोज करो 100% डेटा है, अब हम जो ज्यादातर रेशो लेते हैं हम 80-20 लेते हैं। 80-20 लेते हैं, 80-20 का मतलब क्या, 80% पे मैं क्या करूंगा, ट्रेनिंग करूंगा, एंड 20% पे क्या करूंगा, टेस्टिंग करूंगा। ठीक है, 80% पे क्या करूंगा, ट्रेनिंग, एंड 20 पे टेस्टिंग करूंगा। एंड ये जो टेस्टिंग डेटा होगा, ये मेरी मशीन को पहले से नहीं पता होगा। शुभम बिजी हूं मैं यार। क्लियर है, चले आगे, समझ लगी यहाँ पे। तो ये जो 20% होता है ना, ये मेरी मशीन को पहले से नहीं पता होता, ये अनसीन डेटा होता है। ये ट्रेनिंग अलग डेटा पे हुई है, टेस्टिंग अलग डेटा पे हुई। अब सपोज करो मैंने आपको जो सिखाया है, मैं जो सिखा रहा हूँ उसी में से आपका टेस्ट ले लूँ सिंपल, आप तो उस पर अच्छा काम करोगे ना। आपको पहले से पता जवाब इसके क्या देने हैं। अगर मैं आपको आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा जाके चेंजेस करके टेस्ट दूंगा, तभी मुझे पता चलेगा आप कितने पानी में बेसिकली। गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर मैं पूरे डेटा पे मतलब ट्रेनिंग कर दूं एंड उसमें से टेस्टिंग करूं, ये तो चीटिंग हो जाएगी। ठीक है, मतलब आपको पहले से पता भी सर ने क्या क्वेश्चन पूछने हैं, आपको पहले से पता है कि सर ने ये क्वेश्चन पूछने हैं, आप उस पर अच्छा काम कर दोगे, बट आप जब इंटरव्यू में जाओगे वहां फेल हो जाओगे। वहां फेल हो जाओगे ना बेसिकली, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग सही से हुई नहीं, आप लोगों ने चीटिंग की है। तो मॉडल के साथ भी ऐसा ही है, ये मेरे सामने तो अच्छा बन जाएगा, बट हॉस्पिटल में जब जाएगा तो लोगों को ये बता देगा, तेरे को सबको बता देगा भी बीमारी है तेरे को। जिसको नहीं भी होगी उसको भी बता देगा, उसको सुन के ही हो जाएगी। समझ लगी चीज, पता चला क्या पढ़ रहे हैं बेसिकली, क्या कंसेप्ट क्लियर हो गए थोड़े बहुत। इसको हम बोलते हैं मशीन लर्निंग। ठीक है, डेटा स्प्लिटिंग हो गया, मॉडल को मैंने बता दिया कि भाई तेरा इतने प्रतिशत डेटा पे ट्रेनिंग करेंगे, इतने पे हम क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे basically। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा स्प्लिटिंग हो गया, उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे मॉडल सिलेक्शन करेंगे। क्या करेंगे, मॉडल को सिलेक्ट करेंगे। कि अगर तो जो मैंने मॉडल सिलेक्शन कौन से होंगे, अगर रिग्रेशन की प्रॉब्लम होगी तो जो 3 लिखवाए नहीं है मैंने, लीनियर रिग्रेशन, वो सारे मॉडल्स है मेरे सीधे एल्गोरिथम्स है, उनको सिलेक्ट करेंगे कौन सा लगाना है कौन सा नहीं लगाना। और एक चीज बड़ी मजेदार होती है इसमें, पाइपलाइन सारी सेम होती है, अगर आपने कोई डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम लगाना, मॉडल लगाना है, बस उसका नाम ही चेंज करना, बाकी सारी पाइपलाइन सेम रहती है। ठीक है, बस ये वाला पार्ट ही चेंज होगा, उसका मॉडल सिलेक्शन वाला पार्ट ही चेंज होगा, बाकी सारी पाइपलाइन सेम ही रहेगी। समझ लगी चीज। अब डेटा स्प्लिटिंग होगी, मॉडल सिलेक्शन हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, मॉडल सिलेक्शन के बाद क्या करेंगे, मॉडल को ट्रेन कर देंगे। क्या कर देंगे, मॉडल को ट्रेन कर देंगे, अब उसको सिखा देंगे, उसको बोलेंगे कि अब ये ले डेटा एंड इसकी ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग किस पे होगी, केवल 80% डेटा पे होगी जो मैंने ऊपर दिया है उसको, 20% पे नहीं होगी। अब ट्रेनिंग करने के बाद मैं क्या करूंगा, मॉडल एवेल्यूशन करूंगा। क्या करूंगा, मॉडल एवेल्यूशन। ठीक है, मॉडल एवेल्यूशन करूंगा। मॉडल एवेल्यूशन का मतलब क्या होगा,
मॉडल की टेस्टिंग होगी। क्या होगी? मॉडल की टेस्टिंग कि भाई ये सही से सीखा भी है या नहीं सीखा, यहाँ कोई गलती तो नहीं कर दी इसने इसमें। समझ लगी चीज? क्लियर है? अब अगर यहाँ पे गलती होगी, एक्यूरेसी गलत आ रही है, तो फिर मैं ऊपर जाऊंगा, कोई ना कोई टेक्निक लगाएंगे जो हम आगे पढ़ेंगे जाके बेसिकली, ठीक है? फिर इसको करेंगे। अगर मेरी यहाँ पे एक्यूरेसी अच्छी आ रही है, भाई मॉडल मेरा बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो फिर इसके बाद मैं लास्ट तक कर दूंगा यहाँ पे प्रिडिक्टिव मॉडल बना दूंगा। क्या करूंगा? प्रिडिक्टिव मॉडल बना दूंगा। प्रिडिक्टिव मॉडल का मतलब क्या हुआ? यूजर से इनपुट लेंगे, बता तेरी गाड़ी कितने किलोमीटर चली है, यूजर बोल देगा 2000 चली है। बता तेरी गाड़ी मॉडल कितना, वो बोलेगा 2010 है जैसे बोल दिया, तो फिर मेरा मॉडल क्या करके दे देगा, प्रोडिक्शन करके दे देगा कि तेरी गाड़ी कितने की बिकेगी, सिंपल। ठीक है? जो काम हम डीलर के पास जाके कर रहे थे, वो हमने अपनी मशीन को सिखा दिया। तो देखो क्या कितने स्टेप्स है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टेप्स हैं बेसिकली इसमें। पाइपलाइन ऑफ एमएल। समझ लगी? क्लियर? कंसेप्ट क्लियर हुए? इसको नोट डाउन करो सारे जल्दी, इसको समझो जो भी चीजें की हमने, फिर आगे चलते हैं। हाँ शुभम। हाँ जी, हाँ जी, गुड आफ्टरनून। हम्म। और अच्छा। हम्म। हम्म। हाँ हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। वो एआई असिस्टेंट होता है, एजेंट होता है आजकल ना, एचआर का काम वाइंड अप हो चुका है। अब तो एजेंट्स काम करते हैं सारे। एक बार सर्च कर ले, गूगल सर्च कर ले, रेटिंग रूटिंग वगैरह देख ले। हाँ। हम्म। शाइन एयर, उसके shine.com से तो नहीं किया था तुम? देख ले। पैसे पूछे मांगेंगे फिर, तेरी ज्वाइनिंग है तो है। चल करके देख ले, पहले सर्च कर ले उसके बारे में, फिर देख के देख ले। ठीक। चले आगे। चले। ठीक। ये लिख लिया, ये पता चल गया। बस यही पाइपलाइन, यू इसको पाइपलाइन बोलते हैं सिखाने का तरीका। ठीक है? पहले डेटा लेके आएंगे, डेटा को साफ करेंगे, क्लीन करेंगे, फीचर सिलेक्शन करेंगे। फीचर सिलेक्शन मतलब किन कॉलम्स को यूज करके हमने मॉडल बनाना है। डेटा को स्प्लिट कर देंगे, कितने प्रतिशत डेटा पे ट्रेनिंग करनी है, कितने पे टेस्टिंग करनी है। फिर मॉडल सिलेक्शन करेंगे, कौन से मॉडल यूज करके ट्रेनिंग करवानी है। मॉडल को फिट कर देंगे, जो मॉडल सेलेक्ट किया उसको ट्रेनिंग डेटा पे फिट कर देंगे। देन मॉडल की वैल्यूएशन करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। अगर टेस्टिंग सही होगी तो फिर प्रिडिक्टिव मॉडल बना देंगे। अगर टेस्टिंग सही नहीं हुई, एक्यूरेसी सही नहीं आई, फिर ऊपर जाके और चेंजेस करेंगे, टेक्निक्स लगाएंगे। फिर जब तक ये सही नहीं होती तब तक ये नहीं बनेगा। ऐसे नहीं भी ये चल पड़ा तो सर ये भी चल पड़ा। ठीक है? समझ लगी? जो मैंने हॉस्पिटल वाला एग्जांपल दिया, एक्यूरेसी गलत आएगी तो ऐसे मॉडल को मैं मार्केट में नहीं बेच सकता, चार बंदों को नहीं दे सकता बेसिकली। क्लियर है? समझ लगी? चलो। ऑनलाइन जो बच्चे हैं, समझ लग रही है? यस सर।
ठीक है। चलो अब इसमें ना जैसे मैंने आपको बताया था कि 100% डेटा मेरे पास, 80% क्या हो जाएगा ये टेस्टिंग में और ट्रेनिंग में, एंड 20% इज फॉर टेस्टिंग बेसिकली। ठीक है। अब इसके अंदर मेरे पास 4 पैरामीटर निकल के आते हैं, पहले समझना फिर लिख लेना आपको। ये 4 पैरामीटर समझ आ गए, फिर जर्नी बहुत इजी हो जाएगी। ठीक है। हम यहाँ पे कर देंगे, लिख देंगे हमारे पास 4 पैरामीटर कौन से होते हैं। एक तो होता है एक्सट्रेन, एक्सटेस्ट, वाई ट्रेन, समझ लगी चीज। ठीक है। अभी समझाया नहीं, मतलब देख लो। ठीक है, पता चल गया। अब इन चारों का मतलब क्या होता है। सपोज करो मैंने यहाँ पे ना डेटा ले लिया, आपको पता है जैसे मैंने बताया, एक्स के अंदर हम कॉलम्स ले लेते हैं किलोमीटर ड्रिवन, कोई गड्डी इतने किलोमीटर चली है, उसका मॉडल ये। एंड वाई में मेरा क्या होता है, टारगेट कॉलम होता है, आपको पता ही क्या होगा, ये प्राइस हो जाएगा। सिंपल ही चीज। ठीक है, क्लियर। अब एक्सट्रेन, ये एक्स टेस्ट है, एक्सट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट होता है बेसिकली। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, डेटा सेट ले लेता हूँ, इसी को बना के मैं ले लेता हूँ यहाँ पे किलोमीटर ड्रिवन, कोई गाड़ी इतने किलोमीटर चली है, एंड उसका मॉडल ले लेता हूँ, एंड मैंने यहाँ पे उसका प्राइस ले लिया। अभी हम बेसिकली देखेंगे कि एक्यूरेसी जो निकल के आती है वो आती कैसे है बेसिकली। ठीक है। हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पे प्राइस आ गया मेरा। हम यहाँ पे ना कोई मैं 10 वैल्यूज ले लेता हूँ रैंडमली। ठीक है। मैंने लिख लिया कोई पी 2000 किलोमीटर कोई गाड़ी चली है, कोई 4000 चली है, कोई 8000 चली है, कोई 9000 चली है, कोई 10 चली है, कोई 12 चली है, कोई 13 चली है, कोई 3 चली है, कोई 4 चली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक वैल्यू और ले लेते हैं। ठीक है। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 18 ले लेते हैं, 18, ये थाउजेंड है बेसिकली। ठीक है। पूरा नहीं लिख लिया। मॉडल मैं लिख देता हूँ कोई 2002 है। ठीक है। 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 16 है, 18 है, 19 है, 20 है। मॉडल लिख लिया मैंने। ठीक है। अब प्राइस की बात कर लेते हैं। ये 2 लाख की, ये 4 लाख की, ये 6 लाख की है, ये भी 2 लाख की, ये 4 लाख की, ये 6 लाख की है, 5 लाख की लिख लेते हैं, 10 लाख की लिख लेते हैं, 8 लाख की लिख लेते हैं, 3 लाख की लिख लेते हैं। सिंपल ये डेटा लिख लेते हैं। ठीक है। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे ये ध्यान से देखना है कि मैं सपोज करता हूँ यहाँ पे कि सपोज क्या करना है, मैंने बता ही रखा आपको कि ये जो ऊपर वाला डेटा है, क्या ये मेरा एक्स नहीं है, क्या ये मेरा वाई नहीं है, है ना। सपोज करो ये जो टॉप के 80% डेटा है ना, ये मेरा 80% डेटा है, एंड ये मेरा डेटा कौन सा, ट्रेन डेटा है। कौन सा डेटा है, ये ट्रेन डेटा है। एंड ये जो मेरा नीचे वाला डेटा है, ये 20% डेटा है, एंड ये कौन सा डेटा हो जाएगा, टेस्ट डेटा हो जाएगा। कौन सा डेटा हो जाएगा, ये टेस्ट डेटा हो जाएगा सिंपल। ठीक है। अब मुझे आप बताना, ये चारों पैरामीटर मेरे इसी डेटा में से निकल के आ सकते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाके ये देखते हैं। अभी आप ये देख के बताओ मुझे कि क्या ये जो मेरा पोर्शन है, ये वाला, ये मेरा डेटा क्या लगता है आपको, क्या ये एक्स का ट्रेन नहीं है, एक्स का ट्रेनिंग पार्ट नहीं है। एंड ये जो मेरा डेटा है पूरा, क्या ये मेरा डेटा क्या है, ये वाई का ट्रेनिंग पार्ट नहीं है। ठीक है। वाई का ट्रेनिंग पार्ट है। और ये जो नीचे वाला मेरा डेटा है, ये क्या है, एक्स टेस्ट है। ये क्या, ये एक्स का टेस्ट है, ये टेस्ट डेटा ना यार, ये देखो एक्स का टेस्ट डेटा है। एंड ये क्या हो जाएगा, वाई टेस्ट हो जाएगा। वेरी गुड। ठीक है। ये हो जाएगा वाई टेस्ट। अब हमेशा जो मेरी मॉडल की ट्रेनिंग होती है ना, जैसे मैंने मॉडल सपोज करो, मैंने मॉडल इक्वल्स टू ना लीनियर रिग्रेशन लिख दिया। यहाँ पे क्या लिख दिया, लीनियर रिग्रेशन लिख दिया, जो हमने पढ़े थे। हम इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, फिर हम इम्प्लीमेंट करेंगे इसको। ठीक है। अब इसको जब ट्रेनिंग करनी होती है ना, इस मॉडल के ऊपर ट्रेनिंग करनी है, तो केवल हमें पता क्या करना है, मॉडल डॉट फिट कर देना है। इसको फिट करना है, किस पे करना है, ट्रेनिंग डेटा पे। तो ट्रेनिंग डेटा कौन सा, देखो यहाँ पे एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन है। मतलब हम मशीन को ये सिखा रहे हैं कि इतने किलोमीटर गाड़ी चलेगी तो इतना मॉडल है तो इतने की बिकेगी, इतने किलोमीटर गाड़ी चली है इतना मॉडल है तो इतने की बिकेगी।
ऐसे ऐसे करके हम मशीन को पहले सिखा रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो मॉडल को फिट किस पे करेंगे, एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, वेरी गुड, समझ लगी चीज, ठीक है। देखो मैंने इसको सिखा दिया, मैंने इसको सिखा दिया इसको, ठीक है, मैंने इसको ट्रेन कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसकी टेस्टिंग करनी है, टेस्टिंग करनी है। तो टेस्टिंग हमेशा टेस्ट डेटा पे होती है, तो टेस्ट डेटा के हमेशा एक्स टेस्ट पे होगी, ठीक है। मतलब ये तो ये जो वाई टेस्ट होता है ना, ये मेरा एक्चुअल वैल्यूज होती है, क्या होती है ये, एक्चुअल वैल्यूज। मतलब मॉडल को पहले से पता है कि अगर कोई गाड़ी चार, मतलब जो टेस्ट डेटा मैंने रखा है उसमें क्या है कि अगर कोई 4000 चली है, 2019 मॉडल है, तो वो 8 लाख की बिक्री है, ठीक है। बट जब मैं टेस्ट करूंगा तो टेस्ट किस पे करूंगा, एक्स टेस्ट पे करूंगा, ठीक है। सपोज करो जब मैंने टेस्ट किया तो मॉडल ने मेरे प्रिडिक्शन करके क्या दे दी, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए क्या कर दिया उसने, 10 लाख दे दिया, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए उसने दे दिया 6 लाख दे दिया, ठीक है। तो ये जो दो वैल्यूज दी है इसने, कौन सी वैल्यूज दी है, प्रिडिक्टेड वैल्यूज दी है, कौन सी वैल्यूज दी है, प्रिडिक्टेड वैल्यूज दी। एक्चुअल वैल्यूज क्या थी, 8, मतलब ये जो गाड़ी है इसका एक्चुअल में ये 8 लाख की बिक्री थी, बट मेरे मॉडल ने क्या बता दिया कितने की बिक्री है, 10 लाख की बिक्री है, ठीक है। जब उसका टेस्ट लिया, मतलब अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया व्हाट इज मशीन लर्निंग, उसका क्या एक्चुअल में आंसर मेरे को पता है। जब मैंने वो आपको दिया, आपने कुछ अपनी कहानी लिख के मेरे को दे दी, सिंपल जो भी व्हाट इज मशीन लर्निंग आपने लिख दिया, जो एक्चुअल में आंसर था जो मेरे पास एंड जो आपने प्रिडिक्शन करके जो लिख के दिया, उन दोनों को कंपेयर करके मैं आपकी एक्यूरेसी बताऊंगा, आपकी शाबाशी तभी दूंगा आप सही से सीखे हो या नहीं सीखे, क्या बोलते हो, ऐसे ही होगा ना। तो ये जो सपोज करो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो आंसर्स है बेसिकली, ये मेरे पास पहले से पड़े हुए हैं, ठीक है। इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर मेरे को पता है, मॉडल को पता है पहले से ही, बट मतलब एक्चुअल में ये क्वेश्चन आंसर्स हैं मेरे मॉडल ने प्रिडिक्ट करके ये बता दिए सिंपल, मतलब कि इस गाड़ी, ये गाड़ी एक्चुअल में 8 लाख की बिक्री थी, बट मेरे मॉडल ने क्या बता दिया, 10 की बिक्री है। एक्चुअल में ये गाड़ी कितने की बिक्री है, 3 लाख की, मेरे मॉडल ने कितने की बता दी, 6 लाख की बिक्री है। ये जो वाई टेस्ट होता है ये मेरी एक्चुअल वैल्यूज होती हैं, एंड ये जो मॉडल प्रिडिक्ट करके देगा ये कौन सी वैल्यूज होती हैं, प्रिडिक्टेड वैल्यूज होती हैं। अब ये मॉडल मेरा सही कब होगा, ये जब ये वैल्यूज ये आपस में मैच करेंगे, मतलब एक्चुअल 8 लाख की बिक्री थी, बट मेरा मॉडल बता रही है भाई भाई वाकई में तेरी 8 लाख की बिकेगी, इट मीन्स वो मेरा मॉडल सही से बता रहा है, मेरा मॉडल सही से जवाब दे रहा है ना, सिंपल यहाँ पे। तो इसी को हम मशीन लर्निंग बोलते हैं। अब ये 4 पैरामीटर समझ लगे, समझ लगे, अब इसको नोट डाउन कर लो। समझ लगी, पक्का। इसको एक बार सब अंडरस्टैंड करो सारी चीजें जो बताई।
नोट डाउन करो सारे ना, ऑनलाइन में बच्चे। हाँ, ग्रुप में तो क्लास आती है। चार में भी लेक्चर भी लौट हो गया, अपन फिर ना दिखा सकते हो। भी लगते हैं जहाँ इतनी बर्मिंघम मैंटरमैन विषय शायद बीबीएमएस नहीं पाइथन पाइथन में लगे पाइथन पाइथन में लगे मैं याद आ गया मुझे भी देखो एज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वैसे करोगे तो एक को और टीचर गुरप्रीत मैम मिल गए पता नहीं कहाँ गुरप्रीत पता नहीं कौन है जो नॉर्मल क्लास में वो डीएससी नहीं कराती है जैसे अच्छा थोड़ी हल्दी मैडम है और सोनी अपना लेवल है मैंने कभी वो क्लास है वैसे अच्छा मेरे को लग रहा है थोड़े किसी का दे देना ठीक है हम you can expect right now if you have a teacher वो ठीक है कर लो डियर, लिख ले। एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। जुपिटर नोटबुक पे करते हो ना काम आप लोग, ठीक। ओपन कर लो फाइल। डेटा सेट भेज रहा हूँ मैं एक ना, उसके ऊपर बनाएंगे। मैंने डेटा भेजा आपको, ठीक है। डेटा इंपोर्ट करने आता है ना, पांडास में सीखा था, करो।
सबसे पहले ना लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लो। इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज, इंपोर्टिंग लाइब तो लाइब्रेरीज कौन कौन सी यूज करेंगे हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले करेंगे हम इंपोर्ट करेंगे पांडाज एज पीडी। ठीक है, आपको पता है ये चीज क्यों यूज करते हैं हम? फॉर डेटा लोडिंग एंड प्री प्रोसेसिंग। डेटा लोडिंग एंड प्री प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लाइब्रेरी आएगी फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन। क्या लिखेंगे? मॉडल सिलेक्शन लिखेंगे। इसमें हम इंपोर्ट करेंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करेंगे। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट आ गया। अब ये क्यों यूज करते हैं? फॉर डेटा स्प्लिटिंग, फॉर डेटा स्प्लिटिंग। ठीक है, देन उसके बाद हमारी लाइब्रेरी आएगी फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल। इसमें से हम इंपोर्ट करेंगे लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, इसको हम लिखते हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन मॉडल है, ये कौन सा मॉडल है? रिग्रेशन का मॉडल है। समझ लगी? आर टू स्कोर, इसको हम क्यों यूज करेंगे? फॉर मॉडल एवेल्युएशन। सारी चीजें बता दी ना मैंने ऊपर ही, जो हमने पहले समझी है। तो ये लाइब्रेरी किस लिए होगी? डेटा लोडिंग के लिए, ये डेटा स्प्लिट करने के लिए, ये मेरा रिग्रेशन का मॉडल है, एंड ये इस मॉडल एवेल्यूशन चेकिंग टेस्टिंग करने के। क्लियर है? चले आगे, इसको रन कर देते हैं इतना लिख के। देखो आप लोगों के भी रन हो गए यार, आ रहा है। हो गया रन सबके, देखो। चले आगे, उसके बाद आएगा डेटा लोडिंग। डेटा लोडिंग हम क्या करें, एक वेरिएबल बनाएंगे डीएफ के नाम से, एंड उसके बाद कर देंगे पीडी डॉट रीड कर देंगे अंडरस्कोर सीएसवी कर देंगे। आपने किया ही होगा ये, करा ना इसे। डीएफ डॉट हेड कर देते हैं यहाँ पे। देखो मेरे पास डेटा आ चुका। आपके भी ऐसे है सबका, देखो। स्पेलिंग गलती तो नहीं लिखी? डेटा लोड करो। चले आ गया।
उसके बाद स्टेप क्या आता है यहाँ पे, डेटा प्री प्रोसेसिंग। अब ये डेटा क्लीन है, अभी यहाँ पे नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे सीधे फीचर सिलेक्शन करेंगे। क्या करेंगे, एक एक्स लेते हैं हम यहाँ पे, एक्स के अंदर ये दोनों तीनों कॉलम ले लेंगे। इनपुट फीचर इसके अंदर आएंगे ना मेरे, बताया ना अभी, कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर। चलिए, तो ये मेरे क्या हो गए फीचर सिलेक्शन, अभी बताया था ना आपको थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, डेटा स्प्लिटिंग करेंगे। देखो सारी पाइपलाइन वही फॉलो कर रहा हूँ ना मैं, डेटा स्प्लिटिंग करेंगे। अब डेटा स्प्लिटिंग के अंदर क्या करना है, एक्सट्रेन, एक्सटेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, सुबह ट्रेन टेस्ट स्प्लिट आ जाएगा, जो लाइब्रेरी पूरी इंपोर्ट की थी, ठीक है। इसके अंदर हमने इनपुट फीचर दे देने हैं, इनपुट एंड आउटपुट फीचर दोनों दे देने हैं। इसको यूज करके स्प्लिट करना है ना हमें। इसके साथ हमें दे देना टेस्ट साइज दे देना। क्या देना, टेस्ट साइज दे देना। अब टेस्ट साइज मतलब कितना देना, कितने प्रतिशत डेटा पे आप टेस्टिंग करना चाहते हो, तो 20% पे करना, हमने 0.2 दे देना। अब एक रैंडम स्टेट लिखेंगे हम। रैंडम स्टेट क्या होता है अभी बताता हूँ आपको, पहले इसको नोट डाउन करो फिर बताता हूँ। चलिए, अब देखो रैंडम स्टेट यहाँ पे क्या कर रहा है, रैंडम स्टेट ये मेक श्योर करता है कि एक बार जो उसने 80% डेटा ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट कर लिया, बार बार उसको चेंज नहीं करेगा, ठीक है। जैसे सपोज को मैंने ट्रेनिंग कर दी, मेरी एक्यूरेसी सही नहीं आई, ऊपर आके मैं फिर से चेंजेस कर रहा हूँ डेटा के ऊपर आके ना कोई टेक्निक लगा रहा हूँ, तो फिर से जब वो रीट्रेन करेगा तो वो सेम फीचर्स के ऊपर ही करेगा, सेम डेटा के ऊपर करेगा, बार बार उसको चेंज नहीं करेगा। तो ये मेक श्योर करता है कि भाई एक बार जो तूने 80% डेटा टेस्टिंग के लिए रख लिया, ट्रेनिंग के लिए रख लिया एंड 20% टेस्टिंग के लिए रख लिया, वो बार बार चेंज नहीं करना, वो फिक्स कर देगा। एक बार जो स्प्लिट कर लिया वो बार बार उसको चेंज नहीं करेगा, सिंपल, ठीक है। एंड एक्स एंड वाई आपको पता ही है, एक्स इनपुट कॉलम है, वाई टारगेट कॉलम है। एंड टेस्ट साइज मैंने क्या दे दिया, 20% दे दिया। एंड ऑटोमेटिकली इसमें से ट्रेनिंग साइज कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको भी बताता हूँ बेसिकली। देखो अगर मैं यहाँ पे देखें ऊपर जाके हम, अगर मैं यहाँ पे df डॉट शेप करता हूँ, तो शेप देखो 50/4 है, 50 रोज एंड 4 कॉलम्स है यहाँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको मैं रन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको देखो बताता हूँ, ट्रेनिंग की शेप बताता हूँ, एक्स ट्रेन डॉट शेप बताता हूँ, एंड कॉमा करके मैं एक्स टेस्ट डॉट शेप बताता हूँ। अब देखो दोनों हो गए ना। टोटल डेटा कितना था, 50%, 50 रोज एंड 50 अपने 4 कॉलम्स थे। तो देखो यहाँ पे 80% डेटा, ट्रेनिंग में 80% डेटा आ चुका है। 50 का 80% कितना होता है, 40 ही होता है ऑब्वियसली। तो देखो 40 है। अब इस डेटा पे ट्रेनिंग करूंगा, इस पे क्या करूंगा, टेस्टिंग करूंगा, सिंपल। ट्रेनिंग हमेशा मेरी ज्यादा डेटा पे होती है, टेस्टिंग कम पे होती है। समझ लगी चीज, क्लियर है ना। देखो स्प्लिट हो गया ना डेटा मेरा अब।
ठीक है, बाकी भी लिखो सारे। चलिए, आपका थर्ड ईयर है, सेकंड ईयर है? कंप्यूटर साइंस ए एम एल आपकी? कंप्यूटर साइंस है, बीटेक ही कर रहे हो? चले आगे, चले। देखो यहाँ पे हाँ जी, तो डेटा स्प्लिटिंग में ये वाला जो है टेस्ट साइज इक्वल टू 0.2 इसका मीन क्या है? डियर आपकी ना आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आप सर जो डेटा स्प्लिटिंग में ये लिखा है ना टेस्ट साइज 0.2, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सर इसका मीन क्या है? इसका मतलब डियर ये है, टेस्ट साइज का मतलब हम मॉडल को बता रहे हैं। जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया था ना पहले कि सपोज करो मेरे पास 100% डेटा है, तो उसमें से मैंने 20% डेटा टेस्टिंग के लिए रख लेना है एंड 80% मैंने ट्रेनिंग के लिए रख लेना है। तो टेस्ट साइज का मतलब यहाँ पे 0.2 मतलब भी 20% डेटा मैं टेस्ट के लिए रख रहा हूँ एंड इसमें से 80% ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा ट्रेनिंग के लिए। देखो यहाँ पे मैंने एक्स ट्रेन किया, शेप इसकी 40 आ रही है, एक्स टेस्ट ये आ रही है, टोटल मेरे पास 50 थे एंड 40 मेरा ट्रेनिंग हो गया, 10 मेरा टेस्टिंग हो गया। तो 80% पे मेरी टेस्टिंग होगी, ट्रेनिंग होगी एंड 20 पे क्या होगी, टेस्टिंग होगी, सिंपल। ओके सर। ठीक है, अब उसके बाद हम करेंगे मॉडल सिलेक्शन करेंगे। क्या करेंगे, मॉडल सिलेक्शन करेंगे। तो मॉडल कर लेते हैं इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन कर लेते हैं। लीनियर इलेक्शन रिग्रेशन ही यूज किया था ना हमने। अब इसके बाद हम कर देंगे मॉडल की ट्रेनिंग कर देंगे, मॉडल ट्रेनिंग करते हैं। ठीक, मॉडल ट्रेनिंग कर देंगे तो एंड उसके बाद मॉडल ट्रेनिंग करेंगे, मॉडल डॉट फिट कर देंगे। किस पे करेंगे, एक्सट्रेन एंड वाई ट्रेन पे। इस पे एक्सट्रेन एंड वाई ट्रेन पे बताया था ना अभी पहले। जैसे इसको रन करता हूँ, देखो मेरा मॉडल फिट हो चुका है, मेरी मशीन ट्रेन हो चुकी है भाई, सीख लिया उसने, मेरी मशीन ने सारी चीजें सीख ली। बस इतना काम करने से ही, ये पार्ट लिखने से ही। क्लियर है डियर, ਤੁਹਾਡੇ भी इतना शो हो गया ऑनलाइन जो बच्चे हैं सबके? यस सर। ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਆਪੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਦਾਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ WhatsApp ਦਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? ਮੇਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਆਪੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਦਾਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ WhatsApp ਇਹ ਲੱਸੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। इसका पैरामीटर्स हैंडल करते के फंक्शन का नाम है। पैरामीटर्स, हाँ पैरामीटर्स आते हैं ना शो, अलग अलग पाइथन के वर्जन के हिसाब ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ। ठीक है, बाकी गलत नहीं है, सही है। पैरामीटर्स ही आगे जाके देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल से अलग अलग पैरामीटर्स होंगे। ठीक है, इसे इतना बॉक्स आपका भी शो हो रहा है ना, इसका मतलब तुम बहुत सही कर रहे हो। पहुंच गए थे, कौन की करना है, मॉडल की टेस्टिंग करनी। क्या करनी है, मॉडल की टेस्टिंग करनी है, सिंपल। तो मॉडल की टेस्टिंग करेंगे, उसके लिए करेंगे मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करेंगे। क्या करेंगे, प्रोडिक्शन करेंगे। तो प्रोडिक्शन किस पे करेंगे, एक्स टेस्ट पे करेंगे, बताया था ना मैंने, एक्स टेस्ट पे प्रोडिक्शन करेंगे एंड मैं इसको रन कर देता हूँ। ये प्रोडिक्शन कर दिए। एक्चुअल वैल्यूज अगर मैं बोलूँ, एक्चुअल वैल्यूज क्या है मेरी, वाई टेस्ट वाली एक्चुअल वैल्यूज होती थी, बताया था ना मैंने।
देखो मेरी एक्चुअल वैल्यूज ये हैं एंड प्रेडिक्टेड वैल्यूज ये हैं, मतलब पी ਜਿਹੜੀ ਵੀ डिटेल होएगी, मतलब एक्चुअल च ये बंदे का स्कोर इतना आ रहा है, मेरे मॉडल ने 62 बताया, एक्चुअल में 91 आ रहा था, मेरे मॉडल ने 93 बताया, एक्चुअल में 57 आ रहा था, मेरे मॉडल ने 57 पॉइंट समथिंग बताया। सिंपल, क्लियर है, समझ लगी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में कंपैरिजन करना, तो इसको ना मैं स्टोर कर लेता हूँ। सबसे पहले एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ, मैंने स्टोर कर लिया इसको, ठीक है। अब उसके बाद हम करते हैं मॉडल एक्यूरेसी, करेंगे एक्यूरेसी ऑन टेस्ट डेटा के ऊपर एक्यूरेसी देखते हैं कितनी आ रही है। तो एक्यूरेसी के लिए मैंने बताया था क्या यूज करेंगे, R2 स्कोर यूज करेंगे, एंड इसके अंदर हम देंगे एक्चुअल वैल्यूज। एक्चुअल वैल्यूज क्या है मेरी, वाई टेस्ट, कौन सी है, वाई टेस्ट बताया था ना अभी। एंड प्रेडिक्टेड वैल्यूज कौन सी है जो मैंने इसके अंदर स्टोर की है, क्या हो जाएगी वो, बाय स्प्रेड हो जाएगी। अब जैसे रन करता हूँ, देखो एक्यूरेसी कितनी आ रही है, 98%। कितनी एक्यूरेसी आ रही है, 98%, ठीक है। आप यहाँ पे कमेंट करके लिख लो, ये जो वाई टेस्ट होता है, वाई टेस्ट इज माय एक्चुअल वैल्यूज एंड वाई प्रेड प्रेडिक्टेड वैल्यू, ठीक है। तो जो एक्यूरेसी निकल के आएगी वो एक्चुअल और माय प्रेडिक्टेड के बीच में तभी आएगी ना, मतलब मेरे पास, मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं, उनके सवाल मेरे पास पड़े हैं, तो आप जो सवाल के जवाब दोगे और जो एक्चुअल में जवाब होंगे उनको कंपेयर करके आपका टेस्ट बनेगा ना स्कोर यार। तो सिमिलरली यही चीज है इसके साथ, समझ लगी। ठीक है। अब अगर हम रैंडमली प्रिडिक्शन करके देखें, यहाँ पे जाके ना प्रिडिक्टेड मॉडल, रैंडम डेटा पे प्रिडिक्शन करके देता हूँ मैं, प्रिडिक्टिव मॉडल करता हूँ मैं, प्रिडिक्टिव मॉडल, ठीक है। अब हम ना सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ पे जाके मैं लिख देता हूँ स्टडी आर अटेंडेंस एंड असाइनमेंट कंप्लीट है, यूजर की इनपुट लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो स्टडी आर करते हैं, स्टडी आर कर दिया, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे इनपुट कर देंगे, और यहाँ पे लिख देते हैं एंटर योर स्टडी आर, एंटर योर स्टडी आर, कितने घंटे आप पढ़ रहे हो बेसिकली, ठीक है। उसके बाद क्या था दूसरा, अटेंडेंस, इंटीजर्स में इनपुट कर देते हैं यहाँ पे एंटर योर अटेंडेंस, ठीक है। अटेंडेंस स्कोर भी पूछ लिए, और तीसरा क्या था, असाइनमेंट्स, असाइनमेंट्स, ठीक है। इंटीजर्स में कर लेते हैं इसको, एंड इनपुट कर लेंगे, एंड एंटर योर सिंपल, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, वाई प्रेड कर देना है, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं वाई प्रेड के नाम से, एंड इसके अंदर कर देंगे मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, कर देंगे, क्या कर देंगे, प्रिडिक्ट कर देंगे, एंड लिस्ट ओपन करके इसके अंदर ये वेरिएबल्स पास कर देंगे, स्टडी आर, दूसरा क्या है मेरे पास, अटेंडेंस है, क्लियर है। इसके बाद मैं जाके ना यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, योर एग्जाम स्कोर विल बी, कितना होगा इसका एग्जाम स्कोर, वाई प्रेड कर देंगे। अब एक चीज देखो यहाँ पे, ये चीजें एक मिनट रुकना फिर टाइप करना, देखो ये जो मैंने चीजें दी है ना इसके अंदर, स्टडी आर अटेंडेंस असाइनमेंट, ये उसी वे में देनी है आपने जिस तरीके से आपने इनपुट फीचर्स लिए होंगे। पहले आपका स्टडी आर आएगा, अटेंडेंस आएगा, असाइनमेंट्स आएगा, उल्टे सीधे नहीं चीजें करनी है यहाँ पे भी, पहले मैं सारा असाइनमेंट दे दूं फिर अटेंडेंस दे दूं, फिर आप जो नंबर आगे पीछे दे दोगे फिर वो फीचर कंसीडर करेगा। जैसे सिखा रखा है वैसे ही उससे टेस्टिंग करनी है।
अब जैसे मैं इसको करूंगा ना, देखना, अब मैं इसको रन करता हूँ सिंपल। मैंने रन कर दी, कह रहा है एंट्री ऑफ स्टडी यार, मैं 4 घंटे 5 घंटे पढ़ता हूँ सपोज करो। अटेंडेंस मेरी कितनी है, 60 है, एंड असाइनमेंट्स मेरी 2 ही कंप्लीट है। तो देखो इसने एग्जाम स्कोर कितना बता दिया है, 56 बता दिया सिंपल। ये मेरी मशीन लर्निंग थी। समझ लगी? आ गया ना आपका भी एग्जाम स्कोर? देखो आप लोगों का आ रहा है, सारे बंदे करके देखो, इसको राउंड करके देखो, राउंड कर लो इसको। तो इसको रन करते हैं, 5 घंटे पढ़ता हूँ मैं। 72 स्कोर आ रहा है इसका, राउंड कर दिया ना मैंने, ये चीज आ रही है। क्लियर है? समझ लगी? फिर वो दिखाना फुल मॉडल एक्यूरेसी टेस्ट डेटा। इसको समझना है, क्रैमिंग नहीं करनी हमने, ठीक है? रट्टा नहीं मारना। मैंने ये नहीं बताया यहाँ पे भी ये आएगा, यहाँ पे यही आएगा, उसका हमने कारण भी देखा है कि यहाँ पे ये क्यों आएगा बेसिकली। लगी समझ? सौखा? अजय फर्स्ट टाइम कर रहे हो बेसिकली, ठीक है? डे बाय डे तो लेवल इंक्रीज हो जाएगा, बट हम कोशिश करेंगे 15 डेज में हमारा मतलब कि अच्छे तरीके से सीख लो आप। अब ये मैंने खुद बनाया ना, 1-2 प्रोजेक्ट मैं तुम्हें खुद करवाऊंगा, देन आप खुद ही सीख जाओगे, खुद ही करना स्टार्ट कर दोगे। पाइपलाइन मेरी सेम रहेगी, केवल हमारा पार्ट पता है कौन सा चेंज होगा, ये वाला पार्ट चेंज होगा बस। ये लीनियर रिग्रेशन है, यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट लगा दो, लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा दो, बाकी सारी पाइपलाइन सेम रहेगी। क्लियर? एल्गोरिथम ਹੁੰਦਾ, ठीक है? ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਸਟ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਲੀਨੀਅਰ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਸਟ ਫਿਟ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੀਨੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਟਰੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਟਰੀਜ਼ ਬਣਦੇ ਆ। ਰੈਂਡਮ ਫੋਰੈਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਰੈਸਟ 'ਚ ਵੀ ਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। डिसीजन ट्री च एक ट्री बनता है, रैंडम फॉरेस्ट च मल्टीपल ट्रीज बनते हैं। अलग अलग काम करने का तरीका है। कर लिया ये, देखो ये प्रेडिक्टिव मॉडल बना लिया सबने। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है डियर, जेडे ऑनलाइन भी है समझ लग गई? यस सर। मैं ये फाइल भी भेज देता हूँ ग्रुप में, ठीक है? ये मैं फाइल भी भेज देता हूँ, एक बार घर जाके गो थ्रू करना आपको। वार्निंग आ रही है कि अब वार्निंग डेटा फ्रेम च ਇਹਨੂੰ ਡੇਟਾ ਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡੇਟਾ ਫਰੇਮ ਚ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਰनिंग ਹੈ, ਉਹ ਐਰਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ठीक है? दिखाओ। ये इतना अंधेरा क्यों है इसमें? ब्राइटनेस कम है? ब्राइटनेस बच्चे मोस्टली ना इतना ही बहुत घट ब्राइटनेस लगे करते, एक दूजे नकल ना मार ले कोई, नहीं अद्दा ही है इधर आओ। तुम देखो असाइनमेंट चाहिए ना, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਇਨਪੁਟ ਕਰਤਾ ਸਬਜੈਕਟ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਪੁਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ is not compatible with arrays of byte strings which convert your data to numeric values। अगर मैं ऊपर उन्होंने कोई स्ट्रिंग ची रख दी फिर चल नहीं गलत है ना, स्ट्रिंग ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਣੀ ਹੈ? स्ट्रिंग ਚ मैं हाँ इंटीजर्स आएगी ना, वैल्यूज इंटीजर्स, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ इंटीजर्स कर दो, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਰਨ ਕਰੋ, ठीक है? हम जाके रन करें। आप लोग पीजी में रहते हो यहाँ पे सारे?
34 से 22 यहाँ से दूर है वो। सर ज़्यादा तो नहीं 10 मिनट कल तो टाइम पे आ जाओ, ठीक है। बस मेरे को लगा नहीं आओगे आप लोग, फिर मैं तो स्टार्ट करने वाला था। मतलब 5-10 मिनट वेट कर लेंगे हम, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। चीजें कुछ भी टफ नहीं है, बहुत इजी है। जितना ही आज समझे उतना ही सर डेली समझाएंगे। बट कोशिश करनी है आप लोगों ने खुद मैन्युअली करने से, ठीक है। मतलब मैं करवाता रहूंगा, तुम चेपते रहोगे, वो चीज भी चलो ठीक है। बट द थिंग इज, मैं अभी डेटा सेट आपको भी दूंगा, फिर आप क्लीनिंग करोगे डेटा, फिर अभी जब आप करोगे ना, तो ये आप ही प्रोजेक्ट बिल्डअप कर लेना आप। सेम पाइपलाइन है, देखो कितना का टाइम लग गया, 15 मिनट लग गया उन्हें हार्डली, तो ज्यादा टाइम तो लग गया नहीं। बस इसमें ना हम टेक्निक्स सीखनी है बेसिकली। ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ 98 ਹੁਣ ਤਾਂ 98 आई है, हर बार 98 नहीं आती, ठीक है। केवल 56-70 आ गई, उसके इसमें क्या करोगे, उसके फिर टेक्निक्स पढ़ेंगे हम सारे, ठीक है। अभी इसके अंदर तो कैटेगोरिकल कॉलम कोई था ही नहीं। तीन तीन स्टार्टिंग से पढ़े होना कभी स्कूल डेज से, सारे ही पढ़ते हैं कि कंप्यूटर जो होता है वो नंबर समझता है, वो कैटेगोरिकल डेटा पे काम नहीं करता, सिर्फ स्ट्रिंग पे काम नहीं करता, ठीक है। 0 और 1 की भाषा में बात करता है वो, सुना था ना स्कूल डेज में। अब यहाँ पे वो सही चीज है, अब उसको हमें कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट मीन्स कि अगर हमारा डेटा सेट के अंदर कोई कैटेगोरिकल कॉलम होगा, उसको हम चेंज कर देंगे नंबर्स में। एंड कुछ भी नहीं है, बहुत सौखा है, ठीक है। पता लगता है ना टेक्स्ट को कितना कन्वर्ट करांगे नंबर्स से यार, बहुत इजी है, बच्चों वाले काम है। जो तो सीखांगे उदो ही आएगा। तो ਤੁਹਾਡਾ मैं आई थिंक 2 वीक्स रह गए और है ना, नहीं हार्डली। तो इसमें हम अच्छे से करेंगे, जो भी चीजें करेंगे, ताकि आप लोग जाके वहां पे वाइवा अच्छे से दे सके, ठीक है। तो डेली आना, छुट्टी ना करें। जो ऑनलाइन है वो ऑनलाइन ही रहे, जो ऑफलाइन आ सकते हैं वो ऑफलाइन आ जाओ। तो कल से 2:30 2:30 क्लास 2 बजे, 2 बजे है, 2:10 तक आ जाए करो, मतलब पहले ही आने की कोशिश करना, मतलब इतना हम वेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, कल मिलते हैं। मैंने फाइल भी भेज दी है, जिसका कुछ रह गया वो पेंडिंग, तो वहां से देख लेंगे। फिर हम इसका प्रोजेक्ट बनाएंगे लास्ट में, ठीक है। जितना कोई एप्लीकेशन ओपन कर दो तो यूआई ओपन होता ना पूरा, एंट्री और डिटेल एंड, हम भी ऐसे ही बनाएंगे, वहां पे हम डिटेल फिल करेंगे एंड अपना प्रोडिक्शन करके दे देगा वो, उसी को हम बोलेंगे अपना प्रोजेक्ट। यही प्रोजेक्ट है, बस इसको शेप देनी है आपको। आपकी फर्स्ट टाइम लगी है ट्रेनिंग 45 डेज? आज क्लास नहीं लगाई, पेन हैगा, पंकज करता काम थे। अच्छा, कितने ओके ओके ओके।